प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लेंगे और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से समझाते हुए बताएंगे और बहुत ही कम समय में आप सभी लोगों को हम समझा देते हैं। दोस्तों, घड़ी की सुई 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है। 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 45 मिनट में 90 गुना 3 हो जाएगा। 15 तिया 45 तो 90 तिया 27, 270 डिग्री का कोण हो जाएगा 270। बी ऑप्शन सही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। अर्धवृत्त की कुल परिमिति, दोस्तों माना कि यह अर्धवृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पर है और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो त्रिज्या जिसको बोलते हैं वो 10 सेंटीमीटर है। तो इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति हो जाएगी। परिमिति बोलते हैं जो कुल घेरा, बाहरी कुल घेरा को परिमिति बोलते हैं। तो ये चूंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का कुल परिमाप निकालना है। 2 पाई आर होता है सर्किल का। इस वृत्त की वक्र परिधि होगा 2 पाई आर का आधा मतलब पाई आर, इसलिए इसकी कुल परिधि, इस अर्धवृत्त की कुल परिधि हो जाएगा। फिर ई वाला भी तो लेना है और ये वाला कितना आर प्लस आर यानी 2r, तो यहां से हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, मतलब r हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 प्लस पाई हो जाएगा। तो इसमें r इंटू 2 प्लस पाई, r इंटू 2 प्लस पाई किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है तो ये हो गया ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है कि गोले में जो आयतन होगा वही हवा का आयतन होगा जो उसके अंदर में होगा। वही हवा गोले में से बाहर निकलेगा जब गोले का खोलेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 4/3 गुने पाई का वैल्यू, यहाँ पाई ही दिया हुआ है, पाई को पाई ही लिख दिए गुना, और आर क्यू है क्वेश्चन में। यहाँ व्यास 6 सेंटीमीटर है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो इसका त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा मतलब 3 का क्यूब मतलब 3 गुने 3 गुने 3 को क्यूब को मतलब होगा 3 को 3 बार लिखना। ये 3 से ये 3 कट गया, अब ऊपर में इसका वैल्यू हो गया 3 तिया 9, 9 चौके 36 पाई। तो ऑप्शन इसमें कौन सा दे रहा है? 36 पाई, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। प्यारे बच्चों, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जिसका त्रिज्यखंड कोण थीटा हो तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इस ऑप्शन के अनुसार, इसके अनुसार ऑप्शन में क्या दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई त्रिज्या के यहाँ पर पी लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या होगी। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों जैसे कि एक गोला है, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब ये गोला अर्ध होगा आधा आधा हम बांट देंगे, ये गोला है इसका वक्र पृष्ठ यानी ये वाला, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माने ये भी सरफेस, ये जो सरफेस देख रहे हैं एक वृत्ताकार होगा, तो एक वृत्ताकार स्पेस सतह होगा जिसका क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये भी जुट जाएगा मतलब 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन के अनुसार जो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 462 है, तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर बराबर 462 बटे 3 कर सकते हैं। 6 2 8 8 4 12, 3 से कट रहा है, 3 का 3 3 5 15 3 4 12, 154 हो गया। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 बटे पाई, और 154 का मान, पाई का मान होता है 22 बटे 7, 7 चल जाएगा ऊपर में, 22 सत्ते 54 से मतलब कि 7 स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू आया 7 स्क्वायर मतलब इसलिए आर बराबर
7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो त्रिज्या का वैल्यू सेंटीमीटर हो गया। तो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन बी सही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम मान ली x और इसका वैल्यू दिया हुआ 81√3। √3 से √3 इस तरफ दोनों तरफ में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुने 81। इसके पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। तो एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर गुने 9 का स्क्वायर, यानी एक्स बराबर 2 गुने 9, 9 दूनी 18। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो 9 दूनी 18। ऑप्शन डी सही है। 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। प्यारे दोस्तों, एक पासे को जब उछाला जाता है तो 1 से लेकर के 6 तक में से कोई एक आता है, चाहे 1 आता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 हो। उसी तरह से भी 1 से लेकर के 6 तक में से किसी एक नंबर आने की संभावना रहती है। तो एक पासे में 6 तरीके से कोई एक संख्या आ सकता है, दूसरे पासे में भी 6 तरीके में से कोई एक संख्या हो सकती है, और 3 पासों में भी 6 तरीके से कोई एक संख्या हो सकती है। तो 3 पासे अगर उछाले जाते हैं तो संभव परिणामों की जो संख्या होती है, संभावना जो है वो 6 छक 36 छक 216 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही। अगर यहाँ पर 2 पासा का पूछता तो 6 छक 36 लिखते। एक पासा का 6, 2 पासा का 6 गुने 6 और 3 पासा का 6 गुने 6 गुने 6, मतलब 6 छक 36 छक 216। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होगी। जिस चीज का होने की संभावना नहीं हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगा, उसकी संभावना 0 होगा। और कोई भी किसी भी घटना घटने की संभावना 100% है, मतलब वो चीज होगा ही, तो उसकी संभावना 1 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज फिक्स है, जो चीज वही चीज होना है, तो उसकी संभावना 1 होगा, और जो हो ही नहीं सकता तो उसकी संभावना 0 होती है। अगला क्वेश्चन, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो एक पासे को जब फेंकते हैं, लूडो का पासा जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, उसको जब हम फेंकते हैं तो टोटल संख्या 1 से लेकर 6 तक मैंने 6 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कितने अभाज्य संख्या आता है, तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या आपका है 2, 3, 5। तो टोटल संख्या कितना हो गया, 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3/6 बराबर 1/2। ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षिया निकाला जाता है तो इसका काला रंग का रानी होने की प्रायिकता है। ताश का पत्ती आपने देखा होगा, तो इसमें राजा रानी वगैरह सब रहता है, चिड़िया, डायमंड, हेड्स, क्लब वगैरह सब रहता है। ताश की पत्ती में टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो ये 52 नीचे लिख दिए। और उसमें से काला रंग का रानी जो है वो 2 होता है, 2 काला रंग में होता है और 2 लाल रंग में होता है। तो इसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी हो गया 2/52, मतलब 1/26 हो गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हेड। ये किसमें से हेड नहीं दिख रहा है, इसमें हेड नहीं दिख रहा है, बाकी सब में, ये तीनों में हेड दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन जो हो गया किसमें शीर्ष नहीं है, तो एगो में शीर्ष नहीं है, खाली टेल है। और टोटल कितने हो रहा है, 1, 2, 3, 4 हो गया, तो प्रायिकता हो गया 1/4। यही ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो गया 1/4। दोस्तों ये कुछ संख्याएं दिए हुए हैं, अलग अलग संख्याएं, इसमें से कुछ रिपीट भी हैं। कह रहा है कि इस बंटन का बहुलक है। बहुलक जो है दिए गए पदों में जो पद सबसे ज्यादा बार आया है वही चीज उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 22, यहाँ पर 22 2 बार आया है, 23 1 2 3, 23 3 बार आया है, तो ऑप्शन ए यानी 23 हो जाएगा। जो अंक सबसे ज्यादा बार आए वही उस श्रेणी का बहुलक कहलाएगा। तो ऑप्शन 23 वाला जो है ए सही है। यदि 5 आंकड़ों x, x+1, x+2, x+3 तथा x+4 का माध्य 14 हो तो x का मान क्या है। माध्य बोलते हैं सभी पदों का कुल जोड़ बटे
पदों की कुल संख्या। तो इस सबको हम जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 x है तो 5x, अब प्लस अंक वाले में जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9 9 1 10, प्लस 10 बराबर इतना बटे 5 जो करते हैं तो इसका माध्य 14 आता है, 14 लिख दिए। तो यहाँ से 5x बराबर आपका हो गया, 3 से गुना कर देंगे, 14 पचे 70, अब प्लस 10 इधर है तो 10 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 70 में से 10 गया, आपका हो गया 60। 5x बराबर 60, तो x बराबर 60 बटे 5 बराबर 12, ऑप्शन सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा परिसर। परिसर जो होता है वो किसी दिए गए श्रेणी का महत्तम मान माइनस निम्नतम मान, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू और में से सबसे छोटा वैल्यू को घटा लेते हैं, तो वही आंकड़ों का परिसर कहलाता है। तो इसमें यही केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, ऑप्शन ए सही हो गया। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताना है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं होता है 2 3 5 7, 7 के बाद फिर 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 के बाद 17 के बाद 19, 1 2 3 2 5 3 8। जब n बराबर सम संख्या है, यहाँ पर n बराबर 8 है, 8 पद हैं, तो जब n बराबर एक सम संख्या होगा तो माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का औसत, यानी बटे 2। तो यहाँ पर n/2 यानी कि 8 का आधा 4, यानी चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, चौथा पद 7 हो गया, तो 7 लिखेंगे। और उसके बाद फिर इससे जस्ट अगला पद 7 के बाद ये है 11, तो 11 लिख दिए, अब बटे 2, कितना हो गया, 11 7 18, 18 बटे 2 बराबर 9, ऑप्शन सी सही है। चाहे इधर से चौथा पद करें या इधर से चौथा पद करें तो दोनों तरफ से वैल्यू सेम आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा है। यहाँ पर देखिए किस वर्ग अंतराल में बारंबारता सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ इसमें देखते हैं 20 सबसे ज्यादा बार है, तो इसकी उच्च सीमा 30 हो गया, निम्न सीमा 20 हो गया, तो उच्च सीमा पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी 30 सही है। दोस्तों इस तरह से हमने 16 क्वेश्चन को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे हमने बना दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा ये क्वेश्चन का सलूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर इस वीडियो को समझने में अगर कुछ भी कमी हुई होगी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इसके बाद फिर हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2-2 मार्क्स का, और ये फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में।